आप सुन रहे हैं चाणक्य नीति। जब एक बार स्वेटर उधड़ना शुरू होता है तो पूरा उधड़ के ही दम लेता है। सिमिलर सी कहावत है कि बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, और मेरे साथ तो हो भी यही रहा है। मैंने एक एपिसोड में सिर्फ स्वेटर में से चाणक्य नीति का तीसरा एपिसोड कुकू एफएम पर। पहली बार जब हमने मेरे दोस्त के बेटे के कहने पर लीडर को क्या नहीं करना चाहिए इस सब्जेक्ट पर बात की थी, तब लगा नहीं था कि इतना रिस्पॉन्स आएगा और इतना सही। कई लोगों ने मुझे पर्सनल कॉल्स और मैसेजेस करके कहा कि इस सब्जेक्ट पर मैं थोड़ा और बात करूं। हालांकि इससे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ गई हैं, क्योंकि मैं बिना खुद पढ़े समझे और उस पर विचार किए कुछ भी नहीं बोलना चाहता। अगर कंटेंट अच्छे से रिसर्च करके ना लिखा गया हो तो उसके प्रेजेंटेशन में न ही कन्विक्शन दिखती है और ना ही उसका इम्पैक्ट आता है, बल्कि उसकी अथॉरिटी पर भी सवाल खड़े हो जाते हैं। तो जैसा मैंने आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र में पढ़ा, उसके हिसाब से एक लीडर को अपनी ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अलावा भी काफी सारे काम करने पड़ते हैं। अब मेरा मानना है कि पहले हमेशा वो समझना जरूरी है जो काम नहीं करने, क्योंकि उसी से हमें वो सब काम करने में आसानी होती है जो हमें वाकई करने हैं। तो शुरू करते हैं उन कामों में से एक जो लीडर को बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। सो एज पर चाणक्य देयर आर 3 थिंग्स जो एक लीडर को नहीं करनी चाहिए, और वो है कभी भी अपनी टीम को उस तरीके से हर्ट नहीं करना जो उन्होंने पहले एक्सपीरियंस नहीं किया हो। दूसरा, अच्छाई का साथ छोड़ बुराई का साथ देना। और तीसरा है हर उस काम से दूरी बना लेना जो आइडियली नहीं करना चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से किसी को भी हर्ट करना न लीडर को सूट करता है, न ही किसी आम इंसान को। Hurting somebody is anyways not permissible. Whenever we hurt anybody, we are actually hurting ourselves. देखिए, न्यूटन का भी सीधा साधा नियम है, और कर्मा का भी, कि जितना आप देते हो उतना ही आपको वापस रिटर्न में भी मिलता है। दूसरी बात, आप जिसका साथ देंगे उसके किए हुए कामों का रेपरकशन आपको भी इम्पैक्ट करेगा। जो काम आइडियली सही नहीं है उसको करने में कभी भला नहीं हो सकता। अब अगर इन्हीं तीनों को हम डिटेल में समझें तो शायद आसानी से समझ आ जाएगा कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। सबसे पहला है पनिशमेंट या सजा। अब ये तो हम सब जानते हैं कि वार्निंग मेल, मेमोज वगैरह हर कंपनी में दिए जाते हैं। कभी कभी लेट आने वालों की हाफ डे की सैलरी काट ली जाती है या उनकी छुट्टियां रिजेक्ट कर दी जाती है। लेकिन इन सबसे उतना बुरा इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना कि वर्बल या फिजिकल पनिशमेंट से होता है। हालांकि फिजिकल पनिशमेंट कहीं नहीं होती है। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे एम्प्लॉयज के राइट्स के लिए एचआर पॉलिसीज को बड़ा ही स्ट्रांग बनाया जाता है और उतनी ही स्ट्रिक्टली उन्हें लागू भी किया जाता है। लेकिन फिर भी एक लीडर को अपनी जबान और हाथ काबू में रखने चाहिए। बल्कि मैं तो कहता हूं कि किसी भी टीममेट को दूसरे टीममेट के सामने ह्यूमिलिएट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरह के व्यवहार से उस टीममेट के सिंपैथाइजर्स खड़े हो जाते हैं। शायद लॉबिंग आपके ही खिलाफ शुरू हो जाए। अगर आपको स्टिंकर मेल, वार्निंग मेल या मेमो ही देना है तो भी उसकी लैंग्वेज को बड़ा ही सधा हुआ यानी सिंपल रखिए, ताकि उसका इम्पैक्ट भी आए और सामने वाले को इस कदर हर्ट भी ना हो कि वो आपके अगेंस्ट चला जाए। मेरे डैड एक बड़ी अच्छी बात कहते थे, कभी भी किसी की तारीफ करनी हो तो चौड़े में करो, लेकिन अगर उसे डांटना है या पनिश करना है तो अकेले में करो, क्योंकि सबके सामने पनिश करने से ह्यूमिलिएशन का लेवल बढ़ जाता है और उसकी वजह से न सिर्फ वो आदमी जिसे पनिश किया बल्कि जिसने पनिशमेंट देखा है वो भी आपके अगेंस्ट हो सकता है। इस तरह से आप खुद के खिलाफ एक लॉबी खड़ी कर सकते हैं। पहले तो पनिश करने की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। जिस भी इंसान के खिलाफ आप एक्शन लेने जा रहे हैं, अगर आप उसके चैलेंजेस को समझ लें तो शायद आप उसकी उन चैलेंजेस से फाइट करने में हेल्प कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि वही इंसान आपकी टीम में एक नया स्तर बनकर उभरे। हम अपने बच्चों और पेट्स तक को पनिश करने से पहले 10 बार सोचते हैं, फिर चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो। हालांकि पर्सनल नुकसान और कंपनी के नुकसान में फर्क है, लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा ह्यूमन एंगल को ध्यान में रखें तो कभी किसी को पनिश करना ही नहीं पड़ेगा, बल्कि अगर हमने उसके चैलेंजेस को ओवरकम करने में उसकी हेल्प की तो शायद वो ही हमेशा के लिए हमारा सबसे बड़ा एडमायरर बन जाए और दोबारा अपनी गलती दोहराने से बाज आए। इस तरह हमने किसी को पनिश भी नहीं किया और हमने एक स्ट्रॉन्ग टीममेट भी बनाया। अब आते हैं दूसरी बात पर, जो कि है अच्छाई का साथ छोड़कर बुराई का साथ देना। अब इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके साथ रहेंगे उसके जैसे हो जाएंगे, आज नहीं तो कल ही हमें पता है।
और अगर हमें खुद अच्छाई बुराई की पहचान नहीं है तो हम लीडर बनने के लायक ही नहीं। एक लीडर अगर सब कुछ जानकर भी सही को छोड़कर गलत का साथ देता है तो एक दिन वही गलत उसे भी ले डूबता है, फिर चाहे वो गलत इंसान हो या हरकतें। इसे फिजिक्स से सिंपल से एक्सपेरिमेंट से समझते हैं। अगर हम एक बॉल को दीवार पर तेजी से मारें तो वो बाउंस बैक कर हमारी ही तरफ आएगी। बिल्कुल उसी तरह अगर हम गलत का या बुराई का साथ देंगे तो बुराई हम पर भी तरस नहीं खाएगी और एक न एक दिन हमें भी लपेट लेगी। और एक लीडर को ऐसा रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो अकेला नहीं है, उस पर अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। अगर वो खुद गलत के साथ खड़ा है तो उसकी टीम भी उसको फॉलो करेगी। इस तरह तो पूरा का पूरा सिस्टम ही बुराई के रास्ते पर चलने लगेगा। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो काम आइडियली सही नहीं है उससे तुरंत से पहले दूरी बना लीजिए। अगर आपको सीधे समझ नहीं आता है तो मैं आपको बचपन में ले चलता हूँ। किसी भी बच्चे को बैंगन की सब्जी कभी पसंद नहीं आती, ज्यादातर मुझे भी नहीं आती थी और शायद आपको भी नहीं आती होगी। तो जैसे आप बचपन से बैंगन की सब्जी अवॉइड करते आए हैं, उसी तरह आइडियली रॉन्ग काम को और इंसान को बिल्कुल वैसे ही अवॉइड करें और इस तरह आप आगे की प्रॉब्लम्स को भी अवॉइड कर सकते हैं। भगवान बुद्ध भी कह गए हैं, जितना आप इग्नोर करेंगे उतना सुखी रहेंगे। और अगर बात इग्नोर या अवॉइड करने की है तो सबसे पहले हमें बुरी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। एक लीडर को अगर कोई बुरी चीजों को अवॉइड करते देखेगा तो हर टीममेट भी वही फॉलो करेगा। अच्छा, ऐसा नहीं है कि लीडर को सिर्फ अपने टीममेट्स के सामने ही आइडियल बनकर रहना चाहिए। उसे न सिर्फ प्रोफेशनल और पब्लिक लाइफ में बल्कि पर्सनल लाइफ में भी इन बातों को अपनाना चाहिए। सिर्फ दिखावे में किया गया अच्छा बिहेवियर आपकी सोल से नहीं बल्कि बातों में झलकता है और ऐसे में आप एक हिपोक्रेट से ज्यादा कुछ नहीं है। और अगर लीडर हिपोक्रेट होगा तो टीम के हिपोक्रेट बनने में देर नहीं लगेगी और फिर आप ऐसी हिपोक्रेट टीम से क्या ही प्रोडक्टिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो वैसे भी आपको फॉलो करने वाली भेड़ें हैं और आप हैं उनके चरवाहे। सो द बॉटम लाइन फॉर एवरी लीडर इज प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, यानी आप जो कहते हैं उसे फॉलो भी करें। आई थिंक इस एपिसोड के लिए हमने आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य से काफी कुछ सीख लिया है। बस एक बात कहूं, जब आप मुझसे सवाल करते हैं तो बड़ा ही अच्छा लगता है, क्योंकि आप लोगों के सवालों को लेकर जब मैं अपने मेंटोर आचार्य चाणक्य के पास जाता हूं तो वो मुझे अपनी टीचिंग्स के जेम्स में से ढूंढकर कोई एक नायाब सा जवाब देते हैं, जिससे न सिर्फ मेरा बल्कि इस शो को सुनने वाले हर इंसान का बेनिफिट हो सकता है। तो अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, फिर किसी और के सवाल का जवाब चाणक्य की नीति से चुनकर मैं लाऊंगा। तब तक के लिए टेक केयर।